शायद महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध को देखने के लिए देवता तक उपस्थित हो गए थे। हमने इस वीडियो को अत्यंत विस्तार से बनाया है ताकि अनेक भ्रम मिट सके। यह वीडियो 3 भागों में पूरी होगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस युद्ध की पृष्ठभूमि है कर्ण के पुत्र वृषसेन की अर्जुन से टक्कर। युद्ध में वृषसेन ने नकुल के पुत्र शैतानी को 3 बाण मारकर घायल कर दिया। इस शक्तिशाली रथी योद्धा ने 3 बाण अर्जुन पर, 3 बाण भीम पर, फिर 7 बाण नकुल पर और 12 बाण श्री कृष्ण पर छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। इस पराक्रम को देखकर कौरव सेना वृषसेन की जय जयकार करने लगी। पांडव सैनिक समझ गए कि वृषसेन का अब अंतिम समय आ गया है। उस समय वृषसेन कर्ण के सामने खड़ा था। तब अर्जुन कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा को एक साथ खड़ा देखकर बोल उठा, कर्ण, आज तुम्हारे देखते देखते इस उग्र पराक्रमी वृषसेन को यमलोक भेज दूंगा। तब अर्जुन ने उन सबको उनकी कायरता और क्रूरता अभिमन्यु की याद दिलाई। क्षण भर में अर्जुन ने अपना गांडीव पोंछा और वृषसेन पर हंसते हंसते 10 बाण छोड़ दिए। पल भर में वृषसेन का धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक शरीर से अलग हो गए और वो रथ के नीचे गिर पड़े। अपने पुत्र की इस प्रकार मृत्यु देख महाबली कर्ण को संताप और गुस्सा दोनों एक साथ आ गया। कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण एक महासागर की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वो दुर्योधन का प्रिय कर्ण सीधे इधर ही आ रहा है। उसका ध्वज देखो तो आकाश में रेखा खींचता चला आ रहा है। आज तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न करके कर्ण का वध करना होगा। तुम्हारी सेना में दूसरा कोई योद्धा कर्ण के बाणों को सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शक्ति का आभास कराया और कहा, जिन महादेव को दूसरे मनुष्य देख नहीं सकते, तुमने उनकी युद्ध में आराधना की है और वरदान प्राप्त किया है। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मेरी विजय अवश्य होगी, क्योंकि इस जगत के पूर्ण ज्ञाता आप जो मुझ पर प्रसन्न हैं। अब अर्जुन इस युद्ध सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना नहीं लौटेगा। हे गोविंद, आज या तो उस कर्ण के टुकड़े टुकड़े होंगे या आप मुझे कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखेंगे। आज ऐसा युद्ध होगा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इतना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण मन द्वारा संचालित उनका रथ पल भर में ही कर्ण के समक्ष जा पहुंचा। दोनों दिव्य पुरुष, दोनों के पास उत्तम सारथी, दोनों के श्वेत अश्व, ये दोनों रथ आमने सामने आए तो वहां उपस्थित योद्धाओं को ऐसा लगा मानो 2 सूर्य उदित हो गए हैं। कर्ण के रथ पर जो ध्वज था उसमें हाथी की सांकल का चिन्ह और अर्जुन के रथ पर महाबली हनुमान जी का चिन्ह बना था। कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सेना बाजे और शंख बजाने लगी। वही पांडव पक्ष के योद्धा भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाने के लिए अनेक वाद्यों और शंख की ध्वनि से सब ओर प्रतीत ध्वनि उत्पन्न करने लगे। दोनों महावीर श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ थे। दोनों के पास विशाल धनुष थे। दोनों अद्भुत बाणों, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों ही उत्तम तर्कस से संपन्न वीर थे। दोनों की कमर पर तलवारें बंधी थीं। दोनों युद्ध के लिए मदमस्त हाथी की तरह थे। दोनों के मुख सूर्य के प्रकाश की तरह कांतिमान थे। दोनों के पास उस काल के सबसे उत्तम सारथी थे। कंधे सिंह के समान, भुजाएं काल के समान, आंखें रक्त की तरह लाल, और दोनों ही एक दूसरे का वध कर देना चाहते थे। दोनों इतने आयुध से संपन्न थे कि वहां उपस्थित प्राणियों को किसी एक की विजय पर संदेह होने लगा। दोनों ओर की सेनाएं अर्जुन और कर्ण की रक्षा के लिए उन्हें घेर कर आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति 2 भागों में विभक्त हो गई है। अर्जुन या कर्ण में से किसी एक का पक्ष भी लेने लगी है। महाभारत में उल्लेख है कि उस समय इंद्रदेव और सूर्यदेव अपने अपने पुत्रों की विजय के लिए वाद विवाद में उलझ गए थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन तो दूसरी ओर शल्य और कर्ण ने अपने अपने शंख बजाए। तब अनायास उत्सुकतावश अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कर्ण अगर मेरा आज वध कर दे तो आप क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने हंसकर यह बात कही कि यदि सूर्य अपना स्थान छोड़कर गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता।
यदि ऐसा किसी प्रकार संभव भी हुआ तो यह संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही इस युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मार डालूंगा। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा उठा। तभी दुर्योधन, जयद्रथ वर्मा, शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण एक साथ ही अर्जुन पर प्रहार करने लगे। अर्जुन ने उन सब योद्धाओं के धनुष, ध्वज, घोड़े और सारथियों पर एक साथ प्रहार किया और कर्ण पर एक साथ 12 बाण छोड़ दिए। ये देख शक, तुषार और यवन देश के योद्धा अर्जुन को मारने के लिए एक साथ दौड़े। अर्जुन ने अनेकों अनेक बाण एक साथ छोड़े और उनके सर कट कट कर युद्ध भूमि में गिरने लगे। मौत का ऐसा तांडव देख दौड़ लगाते योद्धा सन्न खड़े रह गए। यहाँ अंतिम बार दुर्योधन को अश्वत्थामा ने समझाना चाहा। ऐसी मौत देख अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा और बोला, दुर्योधन, अब भी समय है, पांडवों से संधि कर लो। आपस के इस झगड़े को त्याग दो। मेरे पिता और तुम्हारे गुरु तो साक्षात ब्रह्मा जी की तरह सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। इस युद्ध में वे भी मारे गए। यही दशा तुम्हारे पितामह भीष्म की भी हुई। मेरे मामा कृपाचार्य वो तो अवधम्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं। तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करोगे। श्री कृष्ण भी तुम दोनों का विरोध नहीं चाहते हैं। वे अब भी शांति के पक्षधर हैं। बस तुम्हारी इच्छा से शेष बचे सगे संबंधी अपने अपने नगर लौट जाएंगे। हे नरेश्वर, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हें वीरगति प्राप्त होगी। हे कुरुनंदन, जीवित रहने वाला ही कल्याण और सुख के दर्शन कर सकता है। तुम पांडवों से संधि कर लो और कौरव कुल को शेष रहने दो। मैं अभी तुम्हारे अहित की बात नहीं करता। मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण अर्जुन को कदापि जीत ना सकेगा, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं। तुमने अभी अभी अर्जुन का पराक्रम देखा है। ऐसा पराक्रम तो स्वयं इंद्र, यमराज, कुबेर, यक्षराज भी नहीं कर सकते। इस बात पर दुर्योधन ने लंबी सांस खींची और बोला, इस दुर्बुद्धि भीम ने जिस प्रकार मेरे प्रिय दुशासन की हत्या कर जो बात कही थी, वो अभी भी मेरे हृदय को पीड़ा दे रही है। हमने बारंबार जो इन पांडवों से बैर रखा है, उसे सोचकर वे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम मेरे मित्र कर्ण को नहीं जानते। अर्जुन इतने प्रहार एक साथ करके थक गया है। अब बस कुछ ही क्षणों में कर्ण उसका वध कर देगा। फिर किसी से संधि करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। उधर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। विशाल पर्वतों के समान वे एक दूसरे पर महान अस्त्रों से प्रहार करने लगे। बाणों के प्रहार से उन दोनों के शरीर, सारथी और अश्व शत विकसत भूल जाते थे। उनके भयंकर अस्त्रों से आकाश भारी गर्जना पैदा करने लगता था। आकाश में उड़ने वाले प्राणियों ने भी आकाश छोड़कर कहीं दूर डेरा जमा लिया था। एक तरफ कौरव सेना और दूसरी तरफ मौसिक सेना, जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उस दिन अर्जुन की सुरक्षा का दायित्व तो उनका ही था। घोर कोलाहल उत्पन्न कर रहे थे। युद्ध में रक्त मांस की कीच जमा हो गई थी। सोमक सैनिक बार बार चिल्ला रहे थे, हे कुंती कुमार, कर्ण का शीघ्र वध कर डालो। कर्ण का मस्तक और दुर्योधन की राज्य के प्रति अभिलाषा दोनों को एक साथ काट डालो। वहीं दूसरी ओर कौरव योद्धा चिल्ला रहे थे, कर्ण आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे शेष बचे कुंती पुत्र स्वतः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाएं। कर्ण ने एक साथ अनेक बाणों से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने हंसकर तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण के हाथों और कांख पर प्रहार किया। दोनों अपने सर्वोत्तम बाणों का प्रयोग कर रहे थे, मानो आज के बाद वे युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाएं और गांडियों को पोंछकर नराच एक प्रकार का छोटा बाण, नलिक अत्यंत पतला बाण, वाराह कर्ण चौड़ी नोक वाला बाण, शूल धार छुरे की तरह बाण, अंजलिक अर्धचंद्र नोक वाला बाण आदि बाणों का प्रयोग आरंभ किया। वे सब तीर कर्ण के रथ में घुसकर एक ओर बिखर जाते थे। अर्जुन भौहें तिरछी करके कटाक्ष पूर्वक कर्ण को देखते देखते जिन जिन बाणों का समूसक प्रहार करता था, कर्ण उन सबको शीघ्रता से नष्ट कर देते थे। साधारण किंतु अलग अलग प्रकार के बाणों वाला युद्ध काफी समय तक चलता रहा। जब ऐसे बाणों का कोई अर्थ नहीं रह गया, तब अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का भयंकर रूप में प्रयोग किया। उस अग्नि अस्त्र का प्रकोप बहुत अधिक था, जो आकाश तक पहुंचता सा प्रतीत हो रहा था। वहां उपस्थित योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे और झुलसे हुए सैनिक की आवाज बढ़ती चली जा रही थी।
लेकिन प्रतापी सूर्यपुत्र ने अग्नि अस्त्र को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया। अचानक ही बड़े बड़े मेघ आकाश में प्रकट हुए और वहां का सारा प्रदेश जलमग्न सा हो गया। वरुणास्त्र का रूप इतना विशाल था कि मानो वहां रात्रि हो गई हो। तभी अर्जुन ने एक और दिव्यास्त्र का संचालन किया। वायुवी अस्त्र से सभी मेघ वर्षा समेत छिन्न भिन्न हो गए और सूर्यदेव फिर से दिखने लगे। तभी अर्जुन ने गांडीव और उसकी प्रत्यंचा को फिर से आमंत्रित किया और एक शक्तिशाली अस्त्र वज्र अस्त्र प्रकट किया। यह एक विचित्र वज्र अस्त्र था जिसके प्रभाव से अनेकों शूल, आंजलिक, नालिक, वाराह, कर्ण जैसे बाण हजारों की संख्या में चलने लगे थे। सभी वज्र जैसी शक्ति से वेग से प्रहार करने लगे। वे सब कर्ण के अंगों, घोड़ों, धनुष, रथ के पहियों और ध्वजों में जा लगे। कर्ण का संपूर्ण शरीर रक्त से नहा गया। तब कर्ण ने अपना धनुष उठाया और एक महान अस्त्र प्रकट किया। मंत्र उच्चारण की वहां गंभीर गर्जना होने लगी और हरगवा अस्त्र प्रकट हुआ। जैसे ही कर्ण ने उसे छोड़ा, उसमें से अनेक सैकड़ों बाण निकलने लगे। वह सब सूक्ष्म किंतु संख्या में बहुत ज्यादा थे। ऐसा लगा मानो बाणों का सैलाब आ खड़ा हुआ हो। अर्जुन की ओर से आ रहे बाणों को पल भर में टुकड़े टुकड़े करते हुए इन बाणों ने पांडव पक्ष के अनेक सैनिकों, रथ, हाथियों, पशुओं और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। तो दोस्तों, वीडियो का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है अगला भाग देखने के लिए आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आपको अर्जुन या कर्ण किसके अस्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने प्रियजनों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए SMS स्टूडियो कंपनी को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को बजाएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले भाग में।